रोमन फौज वाकई डरकर भागी हो या उनका हमला करने का इरादा ही न रहा हो। मुसलमानों का इतनी बड़ी तादाद में इतनी मुश्किलों के बावजूद रोमन सरहद के इतने करीब तक पहुंच जाना और उन्हें खुली चुनौती देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल जीत थी। बिल्कुल, वजह चाहे जो भी हो, नतीजा जबरदस्त था। पूरे अरब में और आसपास ये खबर आग की तरह फैल गई कि मुसलमान 30,000 की फौज लेकर रोमन सरहद तक गए, उन्हें चैलेंज किया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर डर के मारे आई ही नहीं। और इस एक वाक़े ने रातों रात मुसलमानों की हैसियत बदल दी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अब तक दुनिया शायद उन्हें अरब तक ही सीमित एक ताकत समझ रही थी। हाँ, एक रीजनल पावर। बिल्कुल, लेकिन जंगे तबूक के बाद उन्हें एक ऐसी ताकत के तौर पर देखा जाने लगा जो रोमन साम्राज्य जैसी सुपर पावर को भी सीधी चुनौती दे सकती है। ये उस वक्त के पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। रोमन साम्राज्य का दबदबा कम से कम अरब और शाम के इलाकों में बुरी तरह हिल गया। इसका फौरन असर ये हुआ कि तबूक के आसपास जो कई छोटे छोटे ईसाई और यहूदी कबीले और रियासतें थीं, जो अब तक रोम के असर में थीं, हाँ, उन्हें टैक्स देती थी। उन्होंने हालात बदलते देख फौरन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इताअत कबूल कर ली। उन्होंने जिजिया देने का वादा किया और इस्लामी रियासत के मातहत आ गए। तो कल तक जो रोम के वैसल स्टेट्स थे वो अब मदीना की इस्लामी रियासत के वैसल स्टेट्स बन गए। वाह। और इस तरह तारीख में पहली बार मुस्लिम सल्तनत की सरहदें सीधे सीधे उस वक्त के दो सुपर पावर्स यानी बजंतीनी रोमन और ससानी पर्शियन साम्राज्यों की सरहदों से जा मिली। इसने आने वाले वक्त के टकरावों और इस्लाम के दुनिया में फैलने की बुनियाद रख दी। मुसलमान तबूक में लगभग 20 दिन तक रुके रहे।